मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस और एसएससी रेलवे का क्या कर रहे थे? मैथ कर रहे थे, ठीक। और मैथ में क्या चल रहा था भाई? मैथ में चल रहा है कि मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट किए नंबर सिस्टम, ठीक। अब नंबर सिस्टम में हम क्या स्टार्ट किए हैं? रिमाइंडर थियरम। क्या स्टार्ट किए हैं? रिमाइंडर थियरम स्टार्ट किए हैं, जिसे बोला जाता है शेष प्रमेय, ठीक। तो वीडियो देखने से पहले भाई, जो लोग वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। क्योंकि आपको सारा मैथ कंप्लीट किया जाएगा, और जो भी कंप्लीट किया जाएगा सबका सब पूरा का पूरा एकदम फ्री क्लास रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक। टोटली जो क्लास है फ्री। आप इतना मैथ में हम इतना पढ़ा देंगे कि जितना आप लोगों को पेड कोर्स लेने पे इतना मैटर नहीं दिया जाएगा। तो जो यहाँ पे पढ़ेगा उसको कहीं पे किसी जगह पेड कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है। सारा सब कुछ हम उससे उससे कम से कम 4 गुना हम फ्री यूट्यूब पर ही सारा सब कुछ हम फ्री में करा देंगे, ठीक। एक भी पैसा नहीं देना है। आप लोग जाके झूठे में फालतू में कहीं जाके मैथ का कोर्स खरीदोगे। और ये जो मैथ है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि केवल यूपीएसआई और यूपी पुलिस, एसएससी रेलवे के लिए। हर एक एग्जाम, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम जो भी होता है उसमें जहां भी मैथ पूछी जाएगी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये मैथ में जो पढ़ा रहा हूँ भाई हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इतना जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पेड कोर्स, आप पैसे से कोई चीज खरीद कर भी कोर्स इतना नहीं जो है कि मैटर पा पाएंगे जितना मैं यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ा दूंगा, ठीक। तो इसलिए भाई आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, ठीक। तो आज कौन सी क्लास है? रिमाइंडर थ्योरम शेष प्रमेय की कौन सी क्लास है भाई? क्लास 2। क्लास 1 हो चुकी है, ठीक। अब आज देखते हैं भाई कहां से स्टार्ट करनी है कहानी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करना है। अब क्या दिया भाई? कह रहा है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन, मतलब अब दिया है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल कहां तक? 10,000 तक दिया है। और पूछा है कि इनका शेषफल, और इनको डिवाइड कैसे करना है भाई? डिवाइड करना है 5 से। और पूछा है कि भाई इसका हमें क्या बता दीजिए, इसका हमें रिमाइंडर बता दीजिए कि 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस ऐसे चलता गया प्लस फैक्टोरियल 6, ऐसे चलता गया कहां तक भाई? 10,000 तक। कहां तक चला गया है? 10,000 तक। मतलब एक मिनट, ऐसे आपको बताना है फैक्टोरियल कहां तक? प्लस फैक्टोरियल 10,000, ठीक। और इसको डिवाइड किया है किससे भाई? डिवाइड किया है 5 से। कह रहा कि 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, यही मामला है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं भाई फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अभी किसी को पता नहीं होगा कि भाई फैक्टोरियल क्या होता है। पहले तो हम ये जानेंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अभी कितना लोगों को यही नहीं पता होगा कि भाई फैक्टोरियल क्या होता है। अगर हम फैक्टोरियल की बात करें, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होगा भाई? फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा भाई? फैक्टोरियल 2 का मतलब ये होता है 2 गुणे 1 बराबर 2। इसी तरह फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा भाई? फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 6 चौको 4 3 12, 12 दूना 24। उसी तरह फैक्टोरियल 5 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा भाई? 5 चौको 20, 20 या 60 दूना 120। उसी तरह फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा भाई? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा? 12 छक 72। गुणा करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा भाई? 720। उसी तरह फैक्टोरियल 7 ऐसे करते हम चले जाएंगे, ठीक। उसी तरह अब फैक्टोरियल 7 का करेंगे तो फिर 7 से स्टार्ट करेंगे। ये होता है फैक्टोरियल। मतलब फैक्टोरियल 6 की बात करेंगे तो 6 गुणे 5 गुणे घटते क्रम में हम लिखते गुणा करते चले जाएंगे। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1 पे कहानी सेट कर देंगे, ठीक। अब कह रहा है कि ये बताना है कि भाई 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अब देखो, अगर हम 5 1 है, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 है, तो अगर 1 में भाई हम 5 से भाग देंगे, 1 में अगर 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई? रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा। बताओ, रिमाइंडर 1 ही आएगा ना।
ठीक, ये रिमाइंडर आएगा। अगर हम एक में 5 से भाग देंगे, फैक्टोरियल एक का मतलब क्या होगा, एक। अगर एक में हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर एक ही आएगा, क्योंकि भाई ये एक 5 से छोटा है, जब छोटा है तो वही रिमाइंडर है। उसी जगह हम 2 में अगर भाग देंगे, 2 में अगर भाग देंगे 5 से, तो भी तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको, 2 ही मिलेगा। बताओ, रिमाइंडर 2 ही मिलेगा। ठीक, उसी जगह हम भाग देंगे किसमें भाई, 6 में 5 से भाग देंगे, 6 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ का रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। ठीक, उसी जगह हम भाग देंगे किसमें, 24 में, 24 में भाग देंगे 5 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा रिमाइंडर। बताओ, रिमाइंडर कितना मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे भाग देंगे, अगर हम डायरेक्ट इसी जगह दे रहे हैं कि अगर इसमें 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ठीक, अगर यहाँ पर भाग देंगे भाई इसमें 720 में 5 से भाग देंगे, यहाँ भी तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। शेषफल 0 मिलेगा। तो इससे ये समझ में आया फिर रिमाइंडर एक बार अगर 0 मिल गया तो हर बार अब मिलता चला जाएगा। अब इसके आगे फैक्टोरियल 7 करेंगे, उसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर ये फैक्टोरियल 7 हम करेंगे, फैक्टोरियल 7 क्या करेंगे भाई, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 0, 7 दूना 14 को 4, 7 दूना 14 को 4, 7 7 49, 1 50, ये आएगा। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू इतनी आएगी। अब इसको अगर हम भाई 5 से डिवाइड करेंगे तो भी हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये समझ में आया कि जहां से आपको एक बार 0 मिला, अब कहां से 0 मिला, इधर से 5 से मिला आपको। कहां से मिला, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से आपको रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। अब जैसे 0 मिलेगा, अब 0 हर बार मिलता। फैक्टोरियल 6 का मतलब, फैक्टोरियल 6 में 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। फैक्टोरियल 7 में 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। फैक्टोरियल 8 में 5 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा भाई, 0 आएगा। मतलब कि ये हुआ कि अगर फैक्टोरियल का जब भी केस हो, अगर एक बार रिमाइंडर 0 मिला तो उस जगह से हमेशा रिमाइंडर 0 मिलता चला जाएगा। ठीक, बस मामला यहां तक का है। अब क्या करना है भाई, अब हम ये देख लिए कि फैक्टोरियल 5 से रिमाइंडर 0 मिलना स्टार्ट हो गया। कहां से, फैक्टोरियल 5 से, यहां से रिमाइंडर क्या मिला हमको, 0। फैक्टोरियल 5 से हमको यहां से रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। और अब इधर 0 मिलता चला गया, इधर भी रिमाइंडर 0 मिलता चला गया। लेकिन अब डिसाइड कौन करेगा, अब इधर से तो भाई रिमाइंडर सारा का सारा 5, फैक्टोरियल 5 से रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो डिसाइड कौन सा करेगा, डिसाइड फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक डिसाइड करेगा कि कितना, ये कितना शेषफल यहां से मिलेगा 5 से डिवाइड करने पर। क्योंकि इसके बाद का तो 5 से लेकर 10,000 फैक्टोरियल तक तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर हर बार 0 आएगा। तो इधर का तो भाई कोई कुछ नहीं डिसाइड करेगा कि रिमाइंडर कितना बचेगा। अब डिसाइड ये करेगा, जब हम 5 से भाग दिए फैक्टोरियल 1 में तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया यहाँ पे। फैक्टोरियल 2 में कितना है भाई, 2 रिमाइंडर आया। फैक्टोरियल 3 में कितना रिमाइंडर आया था, 1 आया था। और फैक्टोरियल 4 में रिमाइंडर कितना आया था, 4 3 12 दूना 24। जब भाग दिए 5 से तो यहां से कितना रिमाइंडर आया था, यहां से रिमाइंडर 4 ही आया था। ठीक, 4 आया था। तो डिसाइड कौन सा करेगा, बस। अब फैक्टोरियल 5 से तो 0 हमें मिलता जा रहा है रिमाइंडर, तो भाई 0 ये तो डिसाइड करेगा नहीं कि भाई कितना रिमाइंडर बचेगा। अब डिसाइड केवल इतना करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब कितना रिमाइंडर बचा, यहाँ प्लस है तो सब प्लस रहेगा, प्लस का केस है तो प्लस रहेगा। कितना बचा भाई, कितना जोड़ेंगे, 4 1 5, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, जब गुणा का चिन्ह रहता था तो गुणा करते थे। ठीक, माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। कितना है, 4 1 5, 5 2 7, 1 8, कितना है, 8। ठीक, 4 1 5, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8। अब 8 में आपको देना है 5 से भाग, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा भाई, आएगा 3/5। 3/5 तो रिमाइंडर कितना मिला आपको, रिमाइंडर आया 3। रिमाइंडर आया 3। भाई ये 3 छोटा है 5 से, तो ये रिमाइंडर है। ठीक, बस मामला इतना सा है। अब देखो उसी तरह क्वेश्चन है भाई, फिर एक क्वेश्चन उसी तरह आया। क्वेश्चन नंबर क्या है, 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल कहां तक, 10,000 तक डिवाइड करना इस बार 7 से। तो पूछ रहा है कि भाई बता दो कि रिमाइंडर क्या बचेगा। क्या दिया है भाई, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7। ऐसे कहां तक है फैक्टोरियल 7 से लेके भाई 10,000 तक है।
कहां तक है, फैक्टोरियल 10,000 है। ये मामला है। डिवाइड किससे करना है भाई, इसको डिवाइड आपको करना है किससे, डिवाइड करना है 7 से। अब पूछ रहा है कि भाई अब एक चीज याद रहे कि अगर फैक्टोरियल 7 से डिवाइड करना है ना, तो 7 से सब जीरो आता चला जाएगा, 7 पे जीरो मिलेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 7 का मतलब यही होगा ना भाई, फैक्टोरियल 7 का मतलब ये होगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही होगा। अब जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे भाई, तो 7 से 7 कट गया, इसका मतलब फैक्टोरियल 7 में 7 की भाग चली जाएगी। इसका मतलब इतना है कि फैक्टोरियल 7 में 7 की भाग क्या होगी, चली जाएगी। तो फैक्टोरियल 7, अब देखो इधर, अब फैक्टोरियल इसमें भाग देना है। हम देख रहे हैं भाई फैक्टोरियल ए, देखो क्या है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या था भाई, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या था, 1 था। और 1 में जब हम 7 की भाग देंगे, 7 की भाग देंगे, तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमको 1 ही मिलेगा, है कि नहीं, रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी तरह फैक्टोरियल 2 में जब हम भाग देंगे, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 था, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 था। जब इसमें हम 7 की भाग लगाएंगे, तो भी यहाँ पर रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। क्योंकि भाई रिमाइंडर 2 इसलिए मिलेगा क्योंकि 2 7 से क्या है, 2 7 से छोटा है। इसी तरह अब फैक्टोरियल 3 की बात करेंगे, फैक्टोरियल 3 कि इसका मतलब कि 3 गुणे वही था, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इसका मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल इसका कितना आ रहा था, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कितना आ रहा था, 6। 6 में 7 की भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, क्योंकि 6 क्या है भाई, 6 छोटा है, यही मामला था, है कि नहीं। अब फैक्टोरियल जब 4 की बात करेंगे, 4 का मतलब, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल देखो 3 का मतलब, देखो कैसे करना, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 आया है, 6 आया तो 6 चौको 24, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। अब इसको हम 7 से जब भाग लगाएंगे भाई, 7 से भाग लगाएंगे, 7 त्रिक 21, रिमाइंडर क्या मिला हमको, 7 त्रिक 21, रिमाइंडर क्या मिला हमको, 3 मिला, यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिला, 3 मिला। इसी तरह फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे, फैक्टोरियल 5 का मतलब कि यहाँ पे 24 है, तो 24 25 120, देखो फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 24 25 120। इसको जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको, 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 7, रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 7 एकम 7, देखो 7 एकम 7, कितना बचा, 7 एकम 7 5, 50 हो गया, 7 7 49, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। इसी तरह जब हम फैक्टोरियल 6 की बात करेंगे, तो क्या आया था भाई, 12, इसका 120, तो 12 6 72, कितना आया, 720 आया, 720। फिर 7 की भाग लगाएंगे इसमें, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 700 पूरा चला जाएगा भाई, फिर 7 दूना 14, 700 पूरा चला गया, फिर 7 दूना 700 कट गया, पूरा चला गया, अब बचा 20, 7 दूना 14, कितना रिमाइंडर आया, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 6, रिमाइंडर कितना आया, 6। इसी तरह फैक्टोरियल 7 की बात करेंगे, फैक्टोरियल 7 का, तो फैक्टोरियल 7 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0 0, 7 दूना 14 को 4, 7 दूना 14 को 4, 7 7 49, 1 50। अब इसमें भाग देना है किससे, 7, ठीक, इसमें भाग देना 7। अब देखो जैसे हम 7 से भाग देंगे, ये पूरा का पूरा क्या होगा भाई, पूरा का पूरा 7 से जाएगा कट, कट जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। अब हम क्या बताएं कि एक बार अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अब जैसे फैक्टोरियल 7 से रिमाइंडर कितना मिला हमको, 0, अब जैसे फैक्टोरियल 7 से रिमाइंडर हमको 0 मिल रहा है, अब रिमाइंडर 0 मिल रहा है, अब ये भाई 7 से रिमाइंडर 0 मिला, तो अब 0 हर बार मिलता जाएगा, रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 0, कहां तक, फैक्टोरियल 10,000 तक पूरा रिमाइंडर आपको क्या मिलता जाएगा, 0 मिलेगा, ठीक। अब जैसे रिमाइंडर 0 मिलता जाएगा, तो डिसाइड कौन सा करेगा भाई, 0 तो डिसाइड करेगा नहीं शेषफल को, है कि नहीं, रिमाइंडर को 0 तो डिसाइड करेगा नहीं, डिसाइड कौन सा करेगा, डिसाइड करेगा फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 6 तक, ये डिसाइड करेगा कि भाई 7 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा। तो अभी हम रिमाइंडर क्या देंगे, फैक्टोरियल 1 का रिमाइंडर कितना है भाई, 7 से भाग देने पे यहाँ पे 1 आया था, और फैक्टोरियल 2 का रिमाइंडर कितना आया था, 2 आया था, फैक्टोरियल 3 का रिमाइंडर कितना आया था, 6 आया था, फैक्टोरियल 4 में जब हम 7 से डिवाइड किए तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला था, फैक्टोरियल 4 में रिमाइंडर मिला था 3, और फैक्टोरियल 5 में रिमाइंडर कितना मिला है भाई, यहाँ पे 1 मिला है, ठीक, यहाँ पे 1 मिला है। अब फैक्टोरियल 6 में रिमाइंडर कितना मिला, फैक्टोरियल 6 में रिमाइंडर कितना मिला, 7 एकम, फैक्टोरियल 6 में 7 एकम 7, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना मिला था यहाँ पे, फैक्टोरियल 6 में।
इतना मिला था फैक्टोरियल 6 में, रिमाइंडर 6 मिला था। अब डिसाइड केवल, अब 7 से तो रिमाइंडर 0 मिलना स्टार्ट हो गया। अब ये हर बार 0 मिलेगा, चाहे आप कितना भी तक लेके चले जाओ, कयामत की अंतिम रात तक आप जाओ तो भी आपको रिमाइंडर क्या मिलता जाएगा, फैक्टोरियल 7 से 0 मिलता चला जाएगा। अब मामला यहां तक हुआ तो हम क्या बताए भाई, डिसाइड कौन सा करेगा, फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 6 तक डिसाइड होगा कि रिमाइंडर क्या मिलेगा। अब रिमाइंडर जैसे, अब हम क्या जोड़ेंगे भाई, ये प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई जोड़ने पे, 6 1 7, देखो 6 1 7, 7 3 10, 10 10 6 16, 16 2 18, 1 19, यही मिला। 6 1 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 2 18, 1 19, कितना है भाई 19 बटा में 7, 19 बटा में 7। अब जब हम भाग देंगे भाई कितना आएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 कितना आएगा 5, 7 दूना 14 कितना बचा 5, रिमाइंडर कितना बचा 5 बटा में 7 हो गया। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, रिमाइंडर आपका निकल के आ गया 5। रिमाइंडर क्यों 5 होगा कि 5 7 से छोटा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक, ये हमारा हो जाएगा आंसर, 7 दूना 14, 14 5 19, रिमाइंडर इसका कितना निकल कर आया 5। ठीक, इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया भाई, अब दिया है कि 15 की पावर 41 प्लस 27 की पावर 41 बटा में 21 से आपको डिवाइड करना है। पूछा है कि भाई रिमाइंडर कितना आएगा। अब रिमाइंडर आएगा, देखो अगर हम 21 से 15 में भाग देंगे, यही कर रहे थे ना भाई, 21 से जब हम 15 में भाग देंगे, क्या 21 से जब 15 में भाग देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, एक पॉजिटिव में आता है एक नेगेटिव में आता है, या तो +15 या तो -6। अगर इससे भाग देंगे 21 से 15 में कितना रिमाइंडर आएगा, -6 की पावर कितना आएगा 41, प्लस इसमें भाग देंगे तो कितना मिला, 21 से भाग देंगे तो 6 बच रहा है, 27 में भाग देंगे 21 से तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 6, प्लस 6, तो 6 की पावर कितना आया 41। ठीक, 6 की पावर 41 बटा में इससे 21। ठीक, ये मामला आया। अब ये क्या होगा भाई, देखो -6, देखो पावर सबका सेम है, पावर इसका भी 41 इसका भी 41, और -6 और +6 कट जाएगा, पावर सेम है, तो क्या मिलेगा आपको भाई लास्ट में, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे कट जाएगा तो इसका मतलब यही हुआ 0 आया ना, 0 आया, तो इसका मतलब भाई, इसका मतलब 21। लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जब कट गया तो क्या रिमाइंडर बचा, मतलब सीधी करने के बाद इसका मतलब ये, इसकी बात ये होती है कि ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा कट गया, 21 से पूरी भाग इसमें चली गई। ठीक, 21 से पूरी भाग चली गई तो रिमाइंडर क्या आपको मिला, रिमाइंडर क्या मिला आपको, रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई -6 की पावर 41 प्लस 6 की पावर 41 में 21 से आपको भाग देना है, तो ये माइनस ये प्लस कट गया, रिमाइंडर क्या मिला आपको 0। इसका मतलब कि 21 से पूरी तरह भाग चली गई, इसका मतलब ये होता। अब इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब बस सीधी सी बात ये है कि भाई देखो, जब a प्लस बी, a की पावर n प्लस a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक, जब a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक, और इसमें क्या हो, जो n हो, जो n हो, n पावर जो है ये क्या हो, ओड नंबर हो, क्या हो, ओड नंबर हो। जो a की पावर n है वो क्या हो भाई, हमने क्या लिखा कि जब a की पावर n प्लस b की पावर n, मतलब n 41, यहाँ पे भी 41, और यहाँ पे क्या हो, n क्या हो, ओड नंबर हो। जब ओड नंबर हो तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, डिवाइड बाई a प्लस बी, डिवाइड बाई a प्लस बी। ठीक, डिवाइड बाई a प्लस बी। मैंने क्या बताया कि जब a की पावर n प्लस b की पावर n हो, देखो a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या हो, एक ओड नंबर हो, n क्या हो, एक ओड नंबर हो, n क्या हो, एक ओड नंबर हो। अब n क्या है, देखो यहाँ पे 41 है, 41 क्या है, विषम नंबर है, ओड का मतलब विषम, तो a प्लस n प्लस b बाई n डिवाइड होगा किससे, डिवाइड होगा किससे, a प्लस b से। ठीक, a प्लस b से, जैसे कहने का मतलब, ठीक, देखो ये क्या दिया है, डिवाइड होगा, देखो मैंने देखा a की पावर n प्लस b की पावर n। अब 41 क्या है, एक ओड नंबर है, 41 क्या है, एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। तो ये देखो, ये क्यों कह रहा है कि भाई डिवाइड a प्लस b, देखो जैसे मान लो कि a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब मैंने लिखा प्लस b क्यूब, ठीक, a क्यूब प्लस b क्यूब, a की पावर n प्लस b की पावर n,
ए क्या है भाई, एन क्या है, देखो एन क्या है, एक 3 जो है एक विषम संख्या है, ठीक। विषम संख्या तो मैं क्या लिखा था, ये डिवाइड होगा किससे, डिवाइड होगा ए प्लस बी से, ए प्लस बी से डिवाइड होगा। कैसे, देखो ए प्लस बी का मतलब क्या होता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब क्या होगा, कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, होगा कि नहीं, बताओ, यही होता है फार्मूला। तो देखो ये, अब जब इसको हम, मैंने क्या लिखा है, डिवाइड होगा ए प्लस बी से, देखो मैं ए प्लस बी से जब इसको डिवाइड करूंगा, ए प्लस बी से, ए प्लस बी से जब डिवाइड करूंगा, ये कट जाएगा कि नहीं, भाग चली जाएगी कि नहीं। बस यही कहने का मतलब है कि जब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो और एन क्या हो, एक ओड नंबर हो, एक विषम संख्या हो, तो ये डिवाइड हो जाएगा किससे, डिवाइड बाई ए प्लस बी से। तो उसी तरह देखो जैसे ये दिया है भाई, कहने का मतलब ये है कितना है, 15 की पावर 41 प्लस 27 की पावर 41। तो आपको ये जोड़ लेना है कि कौन, जब ये देखो आपने देखा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और एन क्या है 41 क्या है, एक विषम संख्या है, तो आपको क्या जोड़ लेना है कि 15 प्लस 27 बटा में 15 प्लस 27 बटा में 41, ये कितना हो जाएगा भाई, 15 प्लस 27, 15 प्लस 27, 15 प्लस 27 बटा में कितना है 21, बस यही जोड़ लेना। आपने खाली ये देखा कि 15 ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और एन क्या है, ओड नंबर है, डिवाइड करना 21 से। तो आपने जब ये देख लिया, ये आपने कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, तो ये डिवाइड होगा ए प्लस बी से, ए प्लस बी डिवाइड हो जाएगा, तो आप 15 प्लस 27 जोड़े कितना आया, अब जोड़ेंगे भाई कितना आएगा, 15 27 कितना क्या, 42, 42 और 21, देखो 21 दूना 42 कट गया कि नहीं, तो रिमाइंडर आपको क्या मिला, रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो, रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो। बस यही बताना चाह रहा हूं, आप खाली ये देखिए भाई, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन भाग देना है आपको 21 से, तो आपने ये देख लिया कि ए की पावर एन और बी की पावर एन, और मैंने क्या बताया कि भाई ए एन क्या हो, एक ऑड नंबर हो, जब एन आपको ऑड नंबर मिल गया तो हमेशा डिविजिबल हो जाएगा, किससे, डिवाइड हो जाएगा ए प्लस बी से, बस इतनी सी बात। अभी देखो क्वेश्चन क्या है भाई, मैंने देख लिया, मैंने देखा क्या, मैंने बस इतना सा देखा कि भाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ठीक, 23 से डिवाइड करना है, और मैंने देख लिया एन क्या है, एन एक ओड नंबर है, तो हम देखते ही सीधा समझ गए कि भाई हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, 17 प्लस 29 बटा में 23, डिवाइड होगा हमेशा ए प्लस बी, हमेशा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा भाई 46 आएगा, 46 46 बटा में 23 और कट जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर आ गया जीरो, ये रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। ठीक, इतना हम देखते ही समझ गए, यही चीज बताया था मैं, और देख लो, नहीं तो इसको जब आप करोगे भाई 23 से भाग दोगे कितना आएगा, माइनस 23 से भाग दोगे माइनस 6 की पावर 41, माइनस 6 की पावर 41 प्लस 6 की पावर 41, 23 से भाग देंगे प्लस 6 की पावर 41, तो कितना आया 23। अब मैं यही बताया था, ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस 6 माइनस 6 कट जाएगा, लास्ट में आपको रिमाइंडर, मतलब 23 की भाग पूरी चली गई इसमें, तो रिमाइंडर क्या मिला आपको, जीरो। यही चीज अब देखते ही हमको सॉल्व हो जाएगा हमारा। अभी देखो क्या दिया भाई, अब समस्या यहां से फंसेगी, और देखो एक चीज मैंने ये बताया, एक चीज और देख लो इसमें, मैंने क्या बताया कि जब क्या हो कि मैंने क्या बताया था कि जब ए की पावर क्या हो भाई, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो, ठीक, और एन क्या हो भाई, एन क्या हो, ओड नंबर हो, एन क्या हो, ओड नंबर हो, तो ये डिवाइड होगा किससे भाई, डिवाइड किससे होगा, ए प्लस बी से, ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ठीक। और दूसरा, ये फर्स्ट केस है, अब दूसरा केस क्या बनेगा भाई, दूसरा केस, केस 2, दूसरा केस क्या बनेगा, अगर अब आ गया ए की पावर एन, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, माइनस बी की, अब यहाँ पे जहां प्लस था वहां पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ए की पावर एन और बी की पावर एन, अब इसमें क्या है भाई, अब एन, अब माइनस आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा अब यहाँ पे क्या हो, एन क्या हो, एन एक इवन नंबर हो, ठीक, एन एक क्या हो, इवन नंबर हो, एन जब इवन नंबर रहेगा तो ये डिवाइड होगा किससे, ये डिवाइड होगा, एन जब इवन नंबर होगा तो ये डिवाइड होगा ए प्लस बी से भी, और ए माइनस
बी से भी डिवाइड होगा, ए प्लस बी और एंड ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, किससे, एंड ए माइनस बी से, दोनों से डिवाइड होगा। अब क्या हुआ भाई, दूसरी केस क्या बनी कि जब ए माइनस बी, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हो और एन एक इवन नंबर हो। अब जैसे यहाँ पे 2 4 6 ऐसे हो, इवन नंबर हो एन, तो अब ये डिवाइड होगा ए प्लस बी से भी और ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। जैसे देखो, जैसे हम लिख लिए ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फार्मूला जानते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, यही होता है। तो अब देखो, जब इसका मतलब ये होगा तो ये चीज डिवाइड होगा ना भाई, ये चीज जब जब ये क्या है, दो क्या है भाई, दो एक इवन नंबर है, मतलब दो एक सम संख्या है। अब जब दो सम है तो मैंने लिख दिया ए की पावर 2 और माइनस बी की पावर 2, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब देखो, ये ए प्लस बी लिखेंगे तो भी इससे डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर हम इसी की जगह भाई ये लिखे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो देखो अभी ए प्लस बी से डिवाइड हुआ, देखो ए माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। हर केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, ठीक। चलो देखते भाई क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो समस्या यहां से फंसेगी कि अभी तक मैं क्या दे रहा था कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, पावर सेम होती थी, पावर क्या होती थी, पावर सेम होती थी। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ भाई, समस्या एग्जामिनर इधर से आपको फंसाएगा कि आपको पावर सेम नहीं देगा। अभी क्या था कि आपने देखो इस क्वेश्चन में आपने देखा पावर सेम, देखो पावर सेम 41 41, उधर भी पहले वाले क्वेश्चन में पावर कितना था, 41 था। लेकिन समस्या आपको ये फंसेगी कि एग्जामिनर आपको पावर सेम नहीं देगा। अब एग्जामिनर जब आपको पावर सेम नहीं देगा तो आपको पावर को सेम करना पड़ेगा, ठीक, पावर को सेम करना पड़ेगा, सीधी बात ये है। अब देखो ये क्या है भाई, मैं अगर सीधी सादी बात करूं तो मामला क्या है, अब पावर को हमको सेम करना पड़ेगा। अब पावर को सेम कैसे किया जाएगा, पावर को सेम कैसे करेंगे भाई, अगर सोचो मैं इसको क्या करूं, पावर सेम करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, पावर सेम करना है हमको, हम क्या करेंगे, अगर 2 की पावर 4 कॉमन ले ले भाई, एक 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 एक, यही बचेगा, बताओ बताओ। अगर 4 हम कॉमन ले लें सपोज, चलो बताओ, अगर यहां से हम क्या किए, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर हमको सेम करना है, हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कॉमन लिए तब क्या बच जाएगा, ये बताओ, बचेगा कि नहीं, प्लस। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 3 की पावर हम 5 लिख सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, अब क्या बचेगा, यहाँ पर भी देखो एक 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 बच गया। अब देखो पावर सेम हुई कि नहीं, डिवाइड करना किससे, 7 से, डिवाइड किससे करना, 7 से। अब क्या हुआ, अब देखो पावर इधर के भी सेम हो गए, इधर के भी सेम हो गए, पावर क्या हो गया, सेम हो गया, 11 से 11 इधर भी, 11 से 11 इधर भी, पावर क्या हुआ, सेम हो गया। अब पावर सेम जब कर लिए तो मैं तो बताया था भाई कि जब पावर सेम हो और जब ए प्लस ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जब पावर क्या हो, सेम हो और पावर एक ऑड नंबर हो, ठीक, तो डिवाइड हो जाएगा, ये है कि नहीं। अभी देखो मैं लिख लेता हूं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होगा भाई, 2 की पावर 4, अगर हम लिखें इसको भाई, ये तो कट गया, अब तो पता चलेगा कि पावर सेम है, और ये क्या है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और इसकी पावर क्या है, पावर एन क्या है, एक ओड नंबर है, तो कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ये तो पता ही चल गया। लेकिन अगर हम इसको और थोड़ा सा करके चेक करें तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, ये क्या हो जाएगा, 16 की पावर हो गया प्लस 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा भाई, 3 की पावर 5 ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 9 81, 81 और 3 81, 3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 8 त्रिका 24, कितना है 243, कितना है भाई 243 की पावर कितना है, ये, ठीक, ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 243, आपको डिवाइड करना है 7 से। अभी हम क्या बोले कि जब पावर क्या हो, पावर सेम हो और पावर क्या हो, ये देखो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और एन क्या हो, ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो 11 से 11 एक विषम संख्या है, तो ये डिविजिबल होगा किससे हमेशा, 16 प्लस 2 4 3 बटा में 7। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 16 इसमें जोड़ेंगे तो
9 5 2, 9 5 2। देखो 7 से भाग देंगे, कितना यहाँ पे बचा हमारा 259/7। ठीक, 259/7। अभी देखो इसको जब काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 3 21, 7 3 21, 4 बचा, 7 7 49, कट गया कि नहीं, पूरी भाग चली गई कि नहीं। तो रिमाइंडर क्या मिला आपको, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। और हम देख कर भी समझ गए थे भाई रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक, हम क्या बताएं कि एग्जामिनर आपको पावर सेम नहीं देगा, पावर को सेम करना पड़ेगा आपको, बस इतनी सी बात। अब देखो क्या आया भाई, फाइंड क्या कह रहा है कि फाइंड क्या दिया है कि 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 डिवाइड करना है 6 से और बताना है आपको कि भाई रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा। ठीक, अभी क्या है कि भाई पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अभी कितने लोगों को इसके बारे में खुद ज्ञान नहीं होगा भाई कि इसका मतलब क्या है। अब देखो मैं लिख रहा हूं, एक मैं लिख रहा हूं भाई 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, और एक मैं लिख रहा हूं कि भाई 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। अब इसमें क्या भाई, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, इसमें क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं ये लिखा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ बताओ। अभी देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जब ब्रैकेट का मामला ना हो, जब ब्रैकेट का मामला ना हो तब क्या करते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, एक में ब्रैकेट लगाया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 3 बार है, इधर भी 2 की पावर 3 बार है, लेकिन इसमें ब्रैकेट लगाया, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया। अब इसमें अंतर क्या होता है, अंतर ये होगा इसमें इधर से ऐसे इसको स्क्वायर बनाते आएंगे। अभी देखो क्या हो जाएगा इसका मतलब 2 की पावर 2, अभी 2 दूना यहां से क्या करेंगे, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4, तो अब यहाँ पे क्या हो गया 2 की पावर 4 हो गया। फिर अब इसका स्क्वायर बनाएंगे, अब क्या हो जाएगा भाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16। अब ये इसका मतलब हो गया 2 की पावर 16, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि 2 की पावर 16। ठीक, 2 की पावर 16 हुआ। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, अगर ब्रैकेट लगाए तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर कितनी बार है, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आया 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब क्या होगा ये होगा। ब्रैकेट में क्या होता है, केवल गुणा कर लिया जाता है, ब्रैकेट में केवल 2 दूना 4 दूना 8 मतलब 2 की पावर 8 हो गया। लेकिन जब ब्रैकेट ना लगाओ तो इसको ऐसे हम करते हैं, स्क्वायर बनाते, 2 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 2, तो 2 दूना 4, अब कितना हो गया 2 का पावर 2 की पावर 4। अब इसका मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो 2 की पावर 16 हो गया। ऐसे हम इसको करते आते हैं। अब क्या हुआ भाई, अब मामला यहाँ है कि इसमें इतना बड़ा है, अब इसको हम कैसे कर पाएंगे भाई, 9 की पावर 10 कैसे कर पाएंगे, फिर इतना आएगा। अब समस्या इस बात का है, अब एक बात बताना, मैं खाली सीधी बात लिख रहा हूं कि अगर मैं भाग दूं, चलो यहां पे बताओ, अगर मैं लिखूं कि 2 की पावर 2 में 1 की 6 की भाग देनी है, नहीं 4 में ना, ठीक, अगर मैं भाग दूं 4 में 6 के, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 4 ही आएगा। सही बात है, अगर 6 में 4 में 6 की भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। अगर सपोज दैट 4 की पावर यहां पे सोचो 1 था, अब यहाँ पे 4 की पावर 2 मैं अगर 6 की भाग दू तो इसका मतलब 4 की पावर 2 का मतलब 16, 16 में 6 की भाग दो, 6 दूना 12, तो भी रिमाइंडर हमको क्या मिला, तो भी रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है भाई, तो भी रिमाइंडर क्या मिल रहा है 4, तो भी रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है 4। अगर 4 की पावर 3 में हम 6 की भाग दें तो इसका मतलब 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64 में 6 की भाग देंगे तो भी रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 6 दाम 60, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। ठीक, उसी जगह भाई 4 की पावर 4 में 4 की पावर 4 में अगर 6 के भाग दूं तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 256, कितना आ जाएगा 256 में अगर 6 के भाग लगाएंगे तो भी यहाँ पे रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा, तो भी रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो क्या समझ में आया कि अब अगर हम 4 में 6 के भाग लगा रहे हैं तो 4 की पावर कुछ भी हो, देखो 4 की पावर क्या हो भाई, 4 की पावर क्या हो, 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर क्या हो, कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो,
रिमाइंडर हमेशा आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा हमेशा, रिमाइंडर क्या मिलेगा हमेशा 4 ही मिलेगा। ठीक, 4 की पावर कुछ भी हो, मैंने यहाँ देखो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 4, 4 की पावर 3 4, 4 की पावर 4, तो भी रिमाइंडर कितना है 4 है। तो इसका मतलब कि 4 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर हमेशा क्या देगा, रिमाइंडर हमेशा 4 ही देगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखो 1 मिनट, इसका मतलब क्या है। तो भाई क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या आ रहा है मामला। अब देखो कह रहा है कि फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर ज्ञात करना है, और क्या बताया है कि भाई 16 से डिवाइड किया है, 16 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। अब इसका मतलब क्या है भाई, अब देखो ये क्या लिखा है, 1 2 3 4 5, 16 से आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक, अभी हम क्या बताए थे, 16 की डिविजिबिलिटी क्या थी भाई, 16 की डिविजिबिलिटी। ठीक, 16 की डिविजिबिलिटी क्या थी, हमें रिमाइंडर ज्ञात करना इतनी बड़ी संख्या, लेकिन हमें 16 की डिविजिबिलिटी क्या थी, केवल 16 की डिविजिबिलिटी ये है कि 16 की डिविजिबिलिटी में केवल लास्ट का 4 डिजिट चेक करते हैं, क्या, केवल लास्ट का 4 डिजिट चेक करते हैं, बस यही होती है 16 की डिविजिबिलिटी। कितना चेक करेंगे, लास्ट का केवल 4 डिजिट। तो इसका मतलब हमें पूरे में नहीं चेक करना है, हमको लास्ट डिजिट केवल लेना कितना, 14। इसका मतलब ये हुआ 14 15, 14 और 15, इसमें 16 से चेक करना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। अब भाई 16 से भाग देंगे, 16 अट्ठे कितना होता है, 16 8 सत्ते 16 अट्ठे 128। ठीक, 16 अट्ठे कितना होगा भाई, 128 होगा, कितना होगा 128, 16 अट्ठे 128। अगर हम देखेंगे कितना बचा भाई यहाँ पे, 28 12 1 13, 28 12 40 1 13, कितना बचा 13, और ये उतर जाएगा। फिर कितना बचेगा भाई 16, फिर 16 अट्ठे 128 है कि नहीं, 13 बचा, फिर 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 कितना आया 7। इस बार बस हमें लास्ट का केवल 4 डिजिट चेक करना है, हम भाग देंगे 16 अट्ठे 128, 14 15, 16 अट्ठे 128, कितना बचा भाई 13 बचा, फिर 5 उतर गया, फिर 16 अट्ठे 128, कितना बचा रिमाइंडर 7। तो यहाँ पे भाई रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 7। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना 7। जब ऐसी संख्या दी गई हो 16 से चेक करना, तो भाई हम 16 का डिविजिबिलिटी हम पढ़ा चुके हैं, 16 की डिविजिबिलिटी क्या है कि लास्ट का केवल कोई भी संख्या हो उसका केवल 4, लास्ट का 4 डिजिट चेक करेंगे बस। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है भाई, कह रहा है फाइंड रिमाइंडर 1 2 3 4 5 डॉट 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 41 डिजिट। अभी तक क्या था, देखो इस क्वेश्चन में क्या था, यहां डिजिट नहीं लिखा था, खाली नंबर लिख दिया था, ये कोई संख्या लिख दिया है, ये कोई एक संख्या, इतनी बड़ी संख्या लिखा है, लेकिन डिजिट नहीं लिखा था। अब इसमें ये डिजिट लिख दिया, इसका मतलब कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या बनाई गई है, जो नंबर बनाया गया है, इस नंबर में केवल 41 डिजिट का प्रयोग करके ये नंबर बनाया गया है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, अब ये नहीं कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 तक, ऐसा नहीं संख्या बनाया गया है, यहां पे लिख दिया गया कि भाई 41 डिजिट, मतलब 1 2 3 4 5 से कहां तक, 41 डिजिट तक प्रयोग किया गया, 41 डिजिट का केवल प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये है कि भाई इतना कहां तक, 41 डिजिट्स लिख दिया ना, डिजिट्स लिख दिया। इसका मतलब कह रहा है कि भाई ये जो संख्या बनी है, इसमें 41 डिजिट का प्रयोग किया गया है। ठीक, 41 डिजिट का प्रयोग किया गया। अभी देखो भाई इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम देख लेते हैं कि 41 ये डिजिट का मतलब क्या किया है। अब एक बात बताओ, अगर हम 1 से 99 तक संख्या चेक करते हैं, ठीक, चलो 1 से लेकर, 1 से लेकर मान लो 999 का मामला चेक करते हैं। ठीक, 1 से लेकर 999 नंबर तक क्या होता है भाई, इसमें इसका खेल क्या है, इसका खेल क्या है, एक मान लो कि 1 से हम स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 999 तक, इसमें क्या है, इसमें पहला केस ये बनेगा
कि एक से लेकर जैसे 1 2 3 से कहां तक, 9 तक, ये 9 तक, ये यहां पे क्या है, ये जो 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होता है ये सिंगल डिजिट का बनता है। फिर 10 से स्टार्ट होता है, 10 से डबल डिजिट, फिर 100 से स्टार्ट होगा ट्रिपल डिजिट, यही बन रहा है। अब ये क्या हुआ भाई, इतना नंबर भी हो गया ये, ठीक, कितना, 1 से लेके 9 नंबर और 9 डिजिट और 9 डिजिट, ठीक, मतलब 9 नंबर है और ये 9 डिजिट भी है टोटल। कहने का मतलब 1 से लेकर जो 9 तक नंबर बनते हैं वो सिंगल डिजिट के बनते हैं नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है भाई, 9 नंबर भी है और 9 डिजिट भी है। और कितने डिजिट है भाई, सिंगल डिजिट के हैं। मतलब 1 से लेकर 9 नंबर और 9 डिजिट भी बने, और कहां का ये सिंगल, सिंगल, ये सिंगल डिजिट के हैं, ठीक। अभी कहानी क्या स्टार्ट होगी भाई, कहानी क्या स्टार्ट होगी, कहां से, अब 10, 9 तक खत्म हो गया, अब 10 से कहां तक, 10 11 कहां तक भाई, 10 से कहां तक, 99 तक, 10 से लेकर 99 तक, ये क्या है, ये डबल डिजिट के बने हैं, किसके, डबल डिजिट के बने हैं। ये जो 10 से लेकर देखो भाई, 10 2 डिजिट से बना है, 11 2 डिजिट से बना है, 99 2 डिजिट से बना है, ठीक, 2 डिजिट से बना है। अभी अगर हम 1 से 99 तक की मामला चेक करें तो 9 तक तो सिंगल डिजिट हो गया, कितना बचा, 90। तो अब ये 9 नंबर है, 9 90 90 नंबर मतलब 90 संख्या, ठीक। और इसमें डिजिट की बात करेंगे कितनी हो जाएगा भाई, ये डबल डिजिट से बना है ना, तो अगर 9 इतना नंबर हो गया, अगर डिजिट्स की बात करेंगे तो 2 गुना एक नंबर 2 डिजिट से बना है, तो इसमें कितने डिजिट्स निकल कर आएंगे, 9 दूना 18 180 डिजिट्स निकल कर आएंगे, ठीक। बताओ भाई, 1 से लेकर 9 तक नंबर क्या होता है, सिंगल डिजिट के होते हैं, और सिंगल एक डिजिट के बने हैं, और 9 नंबर 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर बने और 9 डिजिट्स, केवल 9 डिजिट्स इसमें बन पाए, ठीक, 9 डिजिट। अब 10 से लेकर 99 तक क्या मामला है, ये सब डबल डिजिट के बने हैं, और डबल डिजिट के बने हैं तो यहां से देखो 99, 1 से लेकर 99 तक 9 तो सिंगल डिजिट के हो गए, तो बचे कितने, 90। 90 नंबर क्या हो गए, 90 नंबर डबल डिजिट के हो गए। तो अगर डिजिट देखेंगे, डिजिट कितना बन रहा है, 180 डिजिट बन रहा है, ठीक। अब तीसरा केस क्या बनेगा भाई, तीसरा केस 100 से लेकर 999 तक, 100 से जैसे 101 हो गया, यहां से लेकर कहां तक, 999 तक, ये क्या भाई, ये ट्रिपल डिजिट के हैं, ट्रिपल डिजिट, ये ट्रिपल डिजिट। और जब ट्रिपल डिजिट के हैं तो इनका मामला क्या है, इसमें कितने नंबर मिलेंगे भाई, ये ट्रिपल डिजिट के हैं, ठीक, इसमें कितने नंबर मिलेंगे, बनेंगे। अब भाई देखो 1 से लेके 999 तक, 99 निकाल दो, कितना बचा, 999 चला गया भाई ना, 1 से 99 तक इधर, अभी ये कितना बचा, 900। अभी 900 नंबर है, 900 संख्या है, ठीक, 900 संख्या है। बताओ 999 तक, 1 से लेकर 999 तक, अभी 99 नंबर निकाल दिए, अब इधर कितना बचा, केवल 100 से लेकर 99 999 तक, मतलब 900 संख्या है कि नहीं, ये 900 संख्या अभी बची भाई। 901 से हम चेक करें, 1 से 999 तक, तो 999 तक क्या हुआ भाई, ट्रिपल, ये 100 से लेकर ट्रिपल डिजिट का है, तो 100 से लेकर 999 तक 900 नंबर बचे, और ये क्या है, ट्रिपल डिजिट का है। तो अगर हम बुरे 3 से ये एक एक नंबर देखो, 100 3 डिजिट से बना है, 101 3 डिजिट से बना है, 999 3 डिजिट से बना है। तो अगर डिजिट बनाएंगे तो कितना बनेगा, 9 त्रिक 2700, 9 त्रिक 2700 डिजिट्स खाली बनेगा, ठीक, 2700 डिजिट्स बनेगा, ये मामला होता है। अब हम चेक करेंगे भाई, 1 से 41 डिजिट का प्रयोग किया गया, ठीक। अब 41 डिजिट देखो, यहां तक कुल डिजिट इतना बन रहा है, ठीक, 41 डिजिट। अब देखो इसको हम भाई मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको लिखना अपना लिख लें। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि भाई 1 से लेके 1 2 3 4 5 कुल कितना, 41 डिजिट का प्रयोग किया गया है। 41 नंबर नहीं लिखा गया, 41 डिजिट लिखा गया। देखो इसका मामला अलग था, इस क्वेश्चन का मामला अलग था, यहाँ डिजिट नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे डिजिट लिखा गया। अब
टोटल 41, एक बात बताओ, टोटल 41 डिजिट का प्रयोग किया गया, कितना? 41 डिजिट का प्रयोग किया गया। अब 41 डिजिट में क्या होगा भाई? 41 डिजिट में क्या होगा? ये सिंगल डिजिट आएगा और डबल डिजिट आएगा, आएगा कि नहीं? सिंगल और डबल डिजिट आएगा। तो सिंगल 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट चला गया और 9 नंबर भी मिला यहाँ पे सिंगल डिजिट वाले। अभी 9 डिजिट ये क्या निकल गए? सिंगल डिजिट वाले निकल गए। अभी कितना डिजिट बचा? अब डबल डिजिट वाले बचे हैं। टोटल डिजिट का कितना प्रयोग किया गया? 41। अभी 9 नंबर और 9 डिजिट, क्योंकि ये जो 9 नंबर है सिंगल डिजिट वाले हैं, ये जो 9 नंबर है सिंगल डिजिट वाले हैं, एक एक डिजिट से बने। अभी 41 डिजिट में से 9 डिजिट निकल गया, 9 नंबर बोलो या 9 डिजिट बोलो, 9 डिजिट निकल गया आपको। जब 9 डिजिट निकल गया तो कितना डिजिट बचा? कितना डिजिट बचा भाई? 9 चला जाएगा, कितना बचेगा? 32। अभी आपका 32 डिजिट बचा। कितना? 32 डिजिट। ये डबल वाले 32 डिजिट बचा, ठीक, 32 डिजिट्स बचा। लेकिन ये जो 32 डिजिट्स है, लेकिन ये जो देखो यहाँ पे 9 नंबर सिंगल डिजिट वाले 9 नंबर हो गए। अभी 9 डिजिट्स निकल गए, मतलब ये एक डिजिट के थे और सिंगल, ये तो एक डिजिट वाले नंबर है 9, 1 से 9 तक। अब 10 से क्या हुआ? 10 से स्टार्ट हुआ, कहां तक कुल स्टार्ट हुआ? 32 डिजिट्स बना। अभी देखो 9 डिजिट्स निकल गया, 41 डिजिट में से 9 डिजिट्स निकल गया, बचा कितना? 32 डिजिट्स। लेकिन ये जो 32 डिजिट्स हैं ये डबल डिजिट से मिले। ये अब इसमें जो नंबर जो बचे भाई ये 2-2 डिजिट से मिलकर बने हैं, देखो डबल डिजिट वाले हैं। तो अगर हम तो इसमें 2 की भाग लगा दें, इसमें 2 की भाग लगा दें तो आधा है, मतलब कि ये 16 नंबर है, 16 नंबर। अब ये 16 नंबर कौन से भाई? 16 नंबर डबल डिजिट वाले हैं, क्योंकि ये जो 16 नंबर बने हैं 2-2 डिजिट से बने हैं। देखो जो भाई टोटल 41 डिजिट, टोटल 41 डिजिट से नंबर बना है। और जब बना है तो सिंगल डिजिट वाले 9 नंबर निकल गए, तो 9 डिजिट इधर निकल गया। तो 41 में से 9 डिजिट चला गया, 32 डिजिट बता। अब 9 के बाद 10 स्टार्ट हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, ये सब 2-2 डिजिट से बने हैं। अब जब 2-2 डिजिट से बने तो टोटल 32 डिजिट आपके पास बचा। और लेकिन 32 डिजिट ये कौन से किससे मिलकर बने हैं? डबल डिजिट वाले नंबर से। तो एक तो कितने नंबर इसमें यूज, तो 32, 2-2 डबल डिजिट वाले कितने नंबर इसमें बनेंगे? 32 डिजिट में केवल 16 नंबर बनेंगे। आपको 16 दूना 32, 16 नंबर से बना होगा। तो कितना हो गया भाई? ये देखो 9 नंबर अब प्लस 16 नंबर, कितना टोटल बना आपका? 9 नंबर और 16 नंबर, कितना टोटल बना? कितना बना भाई टोटल? 25 नंबर। देखो 16 9 25, 16 9 25, कितना हमें निकल कर आया? 25 नंबर, 25 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 25 नंबर से मिलकर बना है, 25 नंबर को मिलाया गया है तब जाके 41 डिजिट बना। तो अब इसकी कहानी क्या है भाई? इसकी कहानी यही है कि एक ऐसे स्टार्ट किया गया है भाई, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 डॉट। अभी कहा कितना नंबर अब यूज करना? 25 नंबर, 25 नंबर तक जाना है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं भाई यहाँ पे हुआ 23 24 25। इसका मतलब ये निकल कर आया भाई 25 नंबर मिला। तो इसका मतलब ये निकल कर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24 25। क्योंकि ये जो डिजिट्स 41 डिजिट्स मिलकर बनाए हैं, कहां तक? कितने नंबर, कितनी संख्या? 1 से लेके 25 नंबर, 1 2 3 4 5 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 नंबर मिले हैं तो 41 डिजिट कंप्लीट हो गया है। अब इसको भाग किससे देना है? किससे भाग देना है? 8 का। इसका मतलब यही हुआ, सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 25 तक नंबर संख्या का यूज किया गया। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या है? 8 की डिविजिबिलिटी क्या है? 8 की डिविजिबिलिटी सब बता चुके हैं भाई। लास्ट का केवल कितना डिजिट प्रयोग करना है? लास्ट का केवल 3 डिजिट, लास्ट का केवल 3 डिजिट। इसका मतलब कि लास्ट का 3 डिजिट का मतलब भाई कितना हुआ? 425। कितना है? 425 में 8 की भाग देना है। कितने? 425 में 8 की भाग देना है। तो अब 8 पच्चे 40, देखो 8 पच्चे 40, 2 बचा 25 हो गया, 8 3 का 24। देखो 8 पच्चे 40, 2 बचा 25 हो गया, 8 3 का 24, कितना आया? रिमाइंडर कितना है? 1/8। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना निकल कर आया? 1। रिमाइंडर कितना निकल कर आया? 1। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को जब डिजिट का प्रयोग किया जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। खाली देखेंगे 41 डिजिट्स मिलकर कितने नंबर बनेंगे, तो जितने नंबर मिलेंगे बनेंगे उसी को लिख लेना है, 23 24 25। अब देखो क्वेश्चन सेम है,
अब क्या दिया भाई, 16 से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना। फिर देखो क्या किया, क्वेश्चन सेम है, 41 डिजिट्स का प्रयोग किया गया, 16 से भाग देना है इस बार। क्वेश्चन देखो सेम है भाई, क्वेश्चन क्या है, सेम है, 41 डिजिट, तो यही बनेगा। फिर 25 नंबर अब बनेंगे, जब 25 नंबर बनेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, टोटल बने, इसमें क्वेश्चन सेम है, टोटल बने कितना, 25 नंबर। अब 25 नंबर बनेगा तो हम फिर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यही नंबर है। लास्ट में क्या हो जाएगा भाई, ऐसे करके 23 24 25, 23 24 25। अब इस 16 का मामला है तो लास्ट का कितने डिजिट चेक करेंगे, 16 का मामला है तो 16 का मामला है तो लास्ट का 4 डिजिट चेक करेंगे। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4 डिजिट चेक करना है, कौन, 24 25, सही है कि नहीं, 24 25, लास्ट का 4 डिजिट किससे भाग देना, 16 से, यही भाग देकर रिमाइंडर पता कर लेना है भाई। अब देखो यही 16 से भाग देना है किसमें, 24 25 में, 16 एकम 16 कितना बचा, 16 एकम 16 कितना बचेगा भाई, 8, 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80, 2 बचा 25, फिर 16 एकम 16 कितना आया रिमाइंडर, 9। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा आपको 9, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 9। ऐसे यूज करना है, रिमाइंडर कितना मिला, 9। ठीक, क्वेश्चन सेम था, फिर दोबारा क्यों मेहनत करें भाई उस पर, केवल 16 से चेक करना था। अब देखो क्या दिया है, फिर अब देखो यहाँ पे समझना, अब इसका मतलब क्या लिखा है, 76 डिजिट्स। इसका मतलब कि ये जो नंबर बनाया गया है 76, एक से लेकर, ये जो नंबर बनाया गया है 1 से लेकर 76 डिजिट का यूज किया गया है, नंबर का नहीं, डिजिट्स का यूज किया गया है। टोटल, इसका मतलब कि इस नंबर को बनाने में टोटल 76 डिजिट का यूज हुआ है। कहां से लेकर, 1 से लेकर अब जहां तक वो संख्या बनेगी जाएगी। तो अब हम देखते हैं भाई टोटल कितना डिजिट यूज हुआ, 76 डिजिट्स। छिहत्तर डिजिट्स का यूज हुआ है। ठीक, अब फिर वही मामला होगा, 76 डिजिट्स में क्या होगा, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेकर 9 तक क्या होंगे, सिंगल डिजिट यूज होंगे, सिंगल वाले यूज होंगे। ठीक, सिंगल, तो सिंगल डिजिट जब यूज होंगे तो इसमें भाई ये क्या है कि 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट भी है, 9 सिंगल डिजिट भी है, और 9 नंबर भी बन रहा है 1 से लेकर 9 तक। यहाँ पे क्या हुआ, 9 नंबर भी मिलकर बना, 9 नंबर भी मिला। अब लेकिन कितना बचा भाई, अब बचा कितना, ये खाली देखना है कितना बचा। ठीक, अब ये वाले कौन आएंगे भाई, डबल डिजिट वाले आएंगे, डबल डिजिट वाले। ठीक, अब जो डबल डिजिट वाले आएंगे, अब 9 तो चले गए 76 में से, 76 में से 9 चला गया, बचा कितना बताओ, 6 चला गया भाई, 9 9 डिजिट हटा देंगे हम, 9 डिजिट सिंगल नंबर है, तो 6 चला, 9 चला गया, 6 फिर 3 गया, 67 बचा है कि नहीं। अभी बचा भाई 67, 67 डिजिट बचा, कहा में क्या बचा, 67। अभी कौन से बचेंगे भाई, ये लेकर 10 से लेकर, नहीं अभी देखा जाएगा ये 67 कहां तक आ रहा है। अब क्या बचा यहाँ पे, 67 डिजिट्स। ठीक, टोटल 67 डिजिट्स बचे, कितने डिजिट बचे, टोटल 67 डिजिट्स, क्योंकि जब 9 घटेगा इसमें से 9 निकाल देंगे, 9 डिजिट्स, 6 चला गया, फिर 3 जाएगा, 67, इतने डिजिट्स बने। लेकिन इतने डिजिट्स बने, लेकिन हम देखेंगे भाई नंबर कितना बन रहा है ना, इतने डिजिट्स। और इसके बाद जो 10 11 12 13 14 9, 9 नंबर के बाद जो स्टार्ट हुआ, 9 नंबर के बाद 10 11 12 13 14 15, ये सब क्या है भाई, डबल डिजिट्स के हैं, और डबल डिजिट्स के हैं तो टोटल 67। तो अगर हम इसको भाग देंगे, इससे भाग देंगे 2 से, ठीक, मतलब इसका 1/2 करेंगे, आधा, तो क्या हो जाएगा हमको, 33.5 नंबर, 33.5 नंबर ये मिला हमको। ठीक, यहां से क्या मिला, ये डबल डिजिट्स वाले हैं, डबल डिजिट्स वाले कितने नंबर बने, 33.5। अब 33.5 का मतलब क्या होगा, होगा देखो इस, अब टोटल अगर जोड़े तो टोटल नंबर कितना बना भाई, टोटल नंबर कितना बना, अब 33 9 कितना हो जाएगा, 33 9, 33 9, अगर इसमें भाई 33 9 33 में अगर 10 जोड़े हम, 33 में अगर 10 जोड़े कितना हो जाएगा, 43.5, तो 42.5। टोटल नंबर कितने बने भाई, 42, मतलब सिंगल डिजिट्स और डबल डिजिट्स वाले नंबर मिलाकर
42.5 नंबर बने। ये कितने बने? 42.5 नंबर बने। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो मतलब एक से लेके 42.5 तक। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई? ये देखो हम इसको 1 2 3 4 ऐसे जाएगा ये संख्या, और जाते जाते भाई कैसे जाएगी ये? अब क्या स्टार्ट होगा? देखो 40 41 40 41 42। देखो 40, अगर अगर ये 0.5 नहीं रहता, खाली 42 रहता तो हम यहाँ पे रोक देते 40 41 42। लेकिन अभी 0.5 है तो 42 के बाद किसका नंबर है? 43 का। देखो 42 के बाद किसका नंबर है? 43 का नंबर है, ठीक 43। लेकिन यहाँ पे आधा ही लेना है ना। जब आधा लेना है तो हम क्या करेंगे भाई? इसको आधा लेना है तो इसको लास्ट वाला मिटा देंगे। देखो लास्ट वाला हम क्या किए? मिटा दिए। आधा केवल 43 पूरा नहीं लेना है, 43 का केवल आधा लेना है। 43 का क्या लेना है? केवल आधा लेना। देखो 40 41 42, 42 तक तो कंप्लीट है। अब 43वां वाला केवल आधा है, तो हम 43 लिख के लास्ट वाला हम क्या किए? मिटा दिए हम लास्ट वाला, ठीक। इसको भाग अब किससे भाग देना भाई? 16 से। किससे भाग देना? 16 से। अब 16 की डिविजिबिलिटी क्या है? 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि केवल लास्ट का 4 डिजिट, केवल लास्ट का 4 डिजिट यूज करना है, केवल लास्ट का 4 डिजिट यूज करना है, ठीक। लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट क्या है भाई? लास्ट का 4 डिजिट है कितना बचा? 40 41 42, ठीक 14 24। कितना है? 14 24 में भाग देना किससे? 16 से। यही भाग देना है, ठीक। हम चेक कर लेते भाई भाग देने से क्या मिल रहा है हमको। रिमाइंडर 14 24 में भाग देना किससे? 16 से। देखो हम लास्ट में जो आया है 41 42 43, तो आधा ही लेना था ना, तो हम मिटा दिए। 42 तक कंप्लीट था, 43 में खाली आधा, तो लास्ट वाला हम मिटा दिए, मतलब हटा दिए, लास्ट वाला नहीं लेना है। ये क्या जाएगा भाई? 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 12 12 में से 8 गया 4, ठीक 12 12 में से 8 गया 4, 12 12 में से 8 गया 4, 13 13 में से 12 गया 1। यहाँ पे क्या बचा? 44। अब देखो 16 9 144, 16 9 144, क्या रिमाइंडर बचा? 0। कट गया पूरा भाई, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो यहाँ हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आया? 0। मतलब कि भाई ये पूरा 16 से क्या है? डिविजिबल है। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 0, ठीक। चलो भाई अब देखो रिमाइंडर थ्योरम का जो पार्ट था, शेषफल प्रमेय जो था, शेष प्रमेय, वो 90% कवर हो चुका, ठीक। 90% कवर हो चुका है, बस 10% बचा है। अब लेकिन 10% क्या है भाई? एक मेथड है, देखो अभी तक जो नियम चल रहा है, अब एक दूसरा ये मेथड है, ये तरीका है, कौन सा? टोसेंट मेथड। अब हम टोसेंट मेथड, इसका मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम में टोसेंट मेथड का यूज कैसे किया जाता है? रिमाइंडर थ्योरम में टोसेंट मेथड का यूज करके कैसे शेषफल बताया जाता है, कैसे रिमाइंडर बताया जाता है। तो अब ये जो टोसेंट मेथड इस क्लास में यूज नहीं करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि भाई रिमाइंडर थ्योरम निकालने के लिए कैसे, रिमाइंडर थ्योरम जब भी हम निकालते हैं, जब भी हम शेषफल निकालते हैं, तो कैसे अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें कैसे टोसेंट मेथड का यूज करके चुटकियों में आंसर हम बता देंगे। तो अभी हम टोसेंट मेथड नहीं बताएंगे, नहीं लोगों को कंफ्यूजन अभी क्रिएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे टोसेंट मेथड का कैसे यूज करना है रिमाइंडर थ्योरम में, और जो क्वेश्चन हम 1 मिनट में निकाल रहे थे वो कैसे 5 सेकंड में हम देख के बता देंगे उत्तर कि भाई टोसेंट मेथड से भाई 5 सेकंड में हम उत्तर निकाल लेंगे कि भाई ये रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है, ठीक। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि ये जितना वीडियो दे रहे हैं आपको यूट्यूब पे सारी सब वीडियो पूरा फ्री रहेगी। और जो वीडियो आपको जैसा मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पेड कोर्स कहीं से खरीदने पे ऐसा सोल्यूशन, ऐसा तरीका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ट्रस्ट करो, विश्वास करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक, चल रहा है।